हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्साह और आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 9 मैथ्स ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम ट्रायंगल्स में करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो मैंने पिछले 3 लेक्चर बनाए थे इस पे और 3 में हर एक में मैंने एक एक एक्सरसाइज समझाई थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सरसाइज ना मतलब बाकी एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में ना हमारे पास कॉन्ग्रुएंसीज लग रही थी, बट इस एक्सरसाइज में ना हमारे पास ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज़ लगेंगी। तो बेसिकली आपने ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, साइड रेशियो वगैरह। जैसे कि बड़ा एंगल जो होता है, जो हमारे पास एंगल है, मान लो हमारे पास कोई साइड है, तो आपने सुना होगा द लार्जेस्ट क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, द लॉन्गेस्ट एंगल इज इन फ्रंट ऑफ द लार्जेस्ट साइड, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट साइड के सामने होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ पीछे। तो हम्म, मान लो मान लो और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा आपको। मान लो ये है साइड ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी। ये मान लो कि ए मतलब दिख भी रहा होगा आपको, ए जो है ग्रेटर है हमारे पास सी से, ओ सी ग्रेटर है हमारे पास बी से। मतलब क्या है, बी जो है स्मॉलेस्ट है, ए जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट के साइड के सामने मान लो ये एंगल है अल्फा, ये जो एंगल है ये है बीटा, और ये जो एंगल है ये है गामा। ठीक है, ठीक है। तो इसका ये होएगा कि लॉन्गेस्ट साइड के सामने लॉन्गेस्ट एंगल होएगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कह लो या अपोजिट टू कह लो, क्योंकि एंगल इस साइड के अपोजिट में है, बिल्कुल सामने। तो एल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन लेमडा। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्रोपोर्शन इन सब का। तो ये वाले जो ये फॉर्मूला है ना, इससे हम ये वाली एक्सरसाइज कवर करेंगे, इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल। तो बेसिक, तो हम अपनी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट साइड। ये लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, जो भी कह रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको एक बात कही थी ना कि मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, वो यही एग्जांपल था, मतलब यही देने वाला था मैं, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना उसमें आपको पता है कि 90 डिग्री होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो तो 90 से कम ही होएगा। क्योंकि मान लो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं तो आपके पास सॉल्व कर देता हूँ अभी ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली ना इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाइज नहीं है ज़्यादा, इसमें तो बस आपको ट्रायंगल इनक्वालिटीज ही लगानी है और उससे ही हो जाएगा काम। तो इसमें तो मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल है क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें कहा है कि मतलब बताना है कि 90, ये जो है एंगल ए बी सी, डेट इज, मतलब ये तो 90 डिग्री है हमें पता ही है। जो ए सी है ना, ए सी, ये थोड़ा सा गलत कह दिया मैंने यहाँ पे। जो ए सी है ना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट एंगल बी। ठीक है, तो मैं लिख दिया ए बी सी इज राइट एंगल एट बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इफ एक्स प्लस वाई इज 90 देन ओनली एंगल बी विल बी 90, है ना। अब एंगल बी है 90 और एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दोनों मिलाकर 90 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज डेट एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स को मैं एंगल वाई, ये दोनों से बड़ा है। मैंने पहले ये गलती की थी यहाँ लिखने की कि एक्स प्लस वाई से बड़ा है, नहीं, वो तो उसके इक्वल होएगा एक्स प्लस वाई के राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, बट वो एंगल एक्स से भी बड़ा है, एंगल ये ए बी सी, और वाई से भी बड़ा है क्योंकि वो 90 डिग्री है खुद ही में। और ये बात हमने कैसे की, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप कह सकते हो ये कि वी नो दैट एंगल ए मतलब वाई प्लस एक्स प्लस एंगल ए बी सी शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज मतलब वो सॉल्व करके आ जाएगा ना आपके पास कि करके दिखा देता हूँ, चलो यार बहुत ईजी है वैसे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय ए एस पी, है ना, ऐसे हम कहेंगे इसे। अब एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एंगल बी क्या था, 90 डिग्री थी, तो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा हमारे पास। ठीक है, आप ऐसे ही बता सकते हो करके। फिर एज एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल सो ए सी विल बी द लॉन्गेस्ट साइड बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। और आप ये भी लिख सकते हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज मैं शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा,
आप भी लिख सकते हो बिकॉज द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, या साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर इन द ट्राइंगल, ठीक है, हैंस शोड। हमने ये दिखा दिया भाई बंदे को, क्वेश्चन वाले को। तो अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगले क्वेश्चन में कहा है हमें इन द गिवन फिगर 7.48, आपने आशा करता हूँ बुक तो खोल रखी होगी, ठीक है। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो एंगल पी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है। तो उसने साफ बता दिया क्यू सी बी से बड़ा है भाई, मतलब पी बी सी जो है ना वो क्यू सी बी से बड़ा है, शो दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मतलब ये तो ना भाई मन करे होमवर्क में दे दूँ, बट कोई बात नहीं, चलो करा ही देता हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ मैं। तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको बना के, मतलब बहुत ही इजी है यार क्वेश्चन ये, दिखने में लग रहा होगा किसी को ये कैसे करेंगे, बहुत मतलब रबिश क्वेश्चन, सच्ची में बेकार क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। किसी को इतना पता चल गया ना बस, बड़ी एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, वो तो ये क्वेश्चन मतलब फाड़ के रख देगा भाई। तो ठीक है, तो मैं आपको अब ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब हद से ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन। तो लो भाई तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दी, बहुत ईजी क्वेश्चन था सच्ची में, बहुत ही वर्स्ट क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत ही ईजी लगा यार। पता नहीं तुम क्या सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो सिंपल है, क्या कहा है हमें, जो पी बी सी है ना, ये जो एंगल है ना ये वाला, ये इससे बड़ा है। तो एक बात बताओ यार, ये एंगल एक्स है, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। और ये क्या होगा, ये भी 180 माइनस वाई, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ एक्स तो वाई से बड़ा है, बट अगर 180 में से ये एक्स वाई से बड़ा थोड़ी ना, गलत, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। एक्स जो है वो वाई से छोटा है, ठीक है, एक्स जो है वाई से छोटा है वो, है ना। मान लो तुम किसी चीज़ में छोटी चीज़ घटाओगे और एक चीज़ में से तुम बड़ी चीज़ घटा रहे हो, तो ये बड़ा होएगा या ये बड़ा होएगा। इसमें छोटी चीज़ घटाई है तुमने, इसमें बड़ी चीज़ घटाई है तुमने, ऑब्वियसली भाई यही बड़ा होएगा। मान लो एक्स होता, मान लो 20 होता और ये 40 होता, तो 180 माइनस 20 कितना होता, 160, और 180 माइनस 40 कितना होता, 140, है ना। तो 140 के 160 से बड़ा है नहीं है ना, 160 बड़ा है 140 से। तो सिंपल, अगर किसी बड़ी चीज़ में से आप कम चीज़ घटाओगे और उसी चीज़ में से आप कोई बड़ी चीज़ घटाओगे ना, तो जो बड़ी चीज़ घटाई है वो वही क्वांटिटी छोटी हो जाएगी इससे। तो यही पे यहाँ पे भी वही लगा है, अगर ये एंगल बड़ा हो गया हमारे पास इससे, तो ये साइड भी तो बड़ी होगी ना हमारे पास इससे, यही हमें प्रूफ करना था, मतलब शो करना था, ठीक है। तो सिंपल समझा दिया मैंने आपको, ये गिवन पढ़ लो, ऐसे लिख देना, ठीक है। मैंने इस बार थोड़ी सी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे नहीं किया था, थोड़ी अलग तरीके से किया था मैंने, इसमें मैंने गिवन वगैरह लिख के किया है, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता इतना। तो बस वही लिखा है मैंने, एल पी से लीनियर पेपर प्रॉपर्टी, ठीक है, उससे हमारे पास ए बी सी क्या आ गया 180 माइनस एंगल पी बी सी, और एंगल ए सी बी क्या आ गया 180 माइनस एंगल क्यू सी बी। समझ गई होंगी इतनी बात तो, ठीक है। पी बी सी हमें पता है क्यू सी बी से छोटा है, एंड 180 माइनस पी बी सी तो बड़ा होएगा ना फिर 180 माइनस क्यू सी बी से, मतलब ए बी सी एंगल जो है ए सी बी से बड़ा है, हेंस ए सी ग्रेटर हो गया ए बी से। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, सिंपल, हेंस शॉर्ट। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ही खत्म होते हुए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन यही है, ये तो मतलब पिछले से भी बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बस सच्ची में ही बहुत ही बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं। जो पहला था, दूसरा था, तीसरा, ये तो मतलब ना जिसको कुछ पता ही नहीं था उसके लिए थे ये क्वेश्चन। आगे जब जाओगे ना, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा, फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा दम है, ठीक है। तो ये तो तीसरे वाला तो ना बस मतलब कोई भी कर देगा। तो इसमें सिंपल हमें ये कहा है इस क्वेश्चन में, इस फिगर कहा है, इस फिगर में देखो
और आपको कहा गया है कि जो एंगल बी है ना वो छोटा है एंगल ए से, मतलब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से ठीक है। एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से, मतलब एंगल डी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। तो कहा है कि शो करो भाई ए डी जो है वो छोटी है बी सी से, मतलब बी सी जो है वो बड़ी है ए डी से। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करके दिखा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो भाई लो क्वेश्चन कर दिया। तो बहुत ही इजी था यार, ये तो मतलब 2 लाइनों का ये आ गया। क्या है, ए बी से ग्रेटर है, डी सी से ग्रेटर है, ए डी बी सी से स्मॉलर है, ये बताना है। तो सिंपल करेंगे ना, अगर ए ये वाला जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है तो ये वाली जो साइड होगी वो इससे बड़ी होगी ना, ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। और जैसे कि एंगल डी जो है वो इससे बड़ा है तो ओ सी जो होगा वो ओ डी से बड़ा होएगा ना, सिंपल। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया यहाँ पे, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी, फर्स्ट और टू मान लिया था इन दोनों को, ठीक है। और साइड अबाउट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, बस ये वाली ये लगाई है मैंने यहाँ पे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, जो बी सी है वो ए डी से बड़ा है, हैंस शोर्ड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है, ए डी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। अभी तक हमें एंगल दे रखे थे कि ये बड़ा है छोटा है, तो बताओ ये साइड वगैरह। अब साइड दे दी कोई नहीं, हम दूसरी इनइक्वालिटी लगाएंगे कि द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है। तो कहा है ए बी जो है, ए बी एंड सी डी आर द रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। तो बहुत ईजी, अभी करके दिखा देता हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा, इतनी भी अच्छी उपाधि नहीं देते हैं मुझे, थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या करेंगे, ठीक है, तो ताकि तुम लोग भी प्रैक्टिस करो जितनी देर मैं करूँगा, ठीक है। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, हम डायगोनल मान लेते हैं, मतलब डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डायगोनल तुम्हें पता ही है भाई, वो तो बड़ा होएगा ही अपने ट्रायंगल के लिए, डायगोनल्स तो बड़े होते ही हैं, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो यार देखो, मैं चलो ऐसे करता हूँ सॉल्व, इसको मैं मान इस इन दो ट्रायंगल्स में करूँगा मैं, और तुम्हारा होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें इस डायगोनल को मान के करना है, ठीक है, ए सी को मान के करना है प्रूफ, है ना, ठीक है। तो अभी करते हैं हम। मैं बेसिकली पता क्या करूँगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें कहा है जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये सारी साइड इससे बड़ी होंगी। अब ये ट्रायंगल हमने बनाया भाई, डी बी की तो कहना ही क्या है, ये तो सबसे बड़ी होगी ही होगी क्योंकि डायगोनल है, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी होगी ये साइड। बट हमें क्या, हमें इस की और इस एंगल की वो करना है हमें, ताकि हमें एंगल हम बता सकें, इन लोगों को बता सकें जो एंगल डी है ना भाई वो छोटा है, एंगल डी छोटा है एंगल बी से। तो हमें ये बताना है ना इसमें ट्रायंगल में, एंगल बी छोटा के एंगल डी छोटा कैसे होएगा, क्योंकि ए बी छोटी होएगी। तो ए बी इस ट्रायंगल में, डी बी तो सबसे बड़ी है, ए डी उससे थोड़ी छोटी है और ए बी सबसे ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, ऐसे इस वाले ट्रायंगल, ये जो है ये इससे बड़ी है, मतलब ये सबसे बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये है, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो लो भाई कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा तो थोड़ा सा, बाकियों से थोड़ा सा अच्छा है, बिल्कुल थोड़ा सा, लिटिल बिट अच्छा, ठीक है। तो कहा है हमें, मतलब गिवन रखा है ए बी सी डी स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, ठीक है। टू शो, हमें क्या शो करना है, जो ए सी ए है ना वो ग्रेटर है सी से, और जो बी है ना ये थोड़ा सा एंगल एंगल कर दो यार, एंगल, मैं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, जॉइन ए टू सी एंड बी टू डी। अब मैं अपने कान नाक मुंह सब खोल लो और मेरे को ध्यान पूर्वक सुनो और देखो, ठीक है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी मैंने इसको इससे जोड़ दिया,
और इसको इससे जोड़ दिया। अब मैंने कहा ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ए बी, अब तुम बताओ यार, ए बी सबसे छोटी है पूरी क्वाड्रिलेटरल में, चार साइड से में सबसे ज़्यादा छोटी है, तो ये तो सबसे ज़्यादा छोटी होएगी, ए बी तो सबसे छोटी। फिर ए डी होएगा इससे बड़ा, उससे सबसे बड़ा तो बी डी होएगा, क्योंकि डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल की, डायगोनल तो होती ही सबसे बड़ी है ना, ठीक है। अब सो एंगल डी ए बी, यहाँ पे ना अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना पेपर में, भाई तुम्हारे नंबर सारे, तुम्हारी करी कराई सब पे पानी फेर जाएगा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मतलब ध्यान से लिखना जब भी तुम पेपर में लिखोगे ना, एंगल डी ए बी, डी ए बी विल बी ग्रेटर देन ए बी डी, ए बी डी विल बी ग्रेटर देन ए डी बी, ए डी बी, डी, ये जो बी ए डी है ये बड़ी क्यों है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बी डी सबसे बड़ी है। फिर जो हमारे पास ए बी डी है वो बड़ी क्यों है, मतलब वो इससे छोटी है बट इस वाले एंगल से बड़ी है, क्योंकि ए डी जो है वो ए बी से बड़ा है। फिर ये वाला जो एंगल है सबसे छोटा है इस ट्रायंगल में। सेम सेम हम मतलब ये क्यों किया हमने ऐसा, ये भी मैंने लिख दिया, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्ज, ये लिख देना भाई लाइन, ये नहीं लिखी ना तुम्हारा आधा ही 1 नंबर काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है, पेपर जो चेक कर रहा है वो। इन ट्रायंगल सी बी डी, अब हमने क्या किया, सी सी बी डी, सी बी डी है ना जो, सी बी डी ध्यान से सुन लो ध्यान से, सी बी डी है हमारे पास, वो है इन ट्रायंगल सी बी डी, डी बी जो है ना, डी बी, डी बी तो सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद कौन बड़ा है, सी डी, कहा था लार्जेस्ट साइड है ये सारे हैं उसमें, बट तुम लोग ये गलती मत कर देना कि जो डी बी है मतलब जो सी डी है वो डी बी से भी बड़ा होएगा, ठीक है, ये गलती मत कराना पेपर में प्लीज़। फिर डी बी सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद ये बड़ी है, फिर यही बड़ी होगी ना, मतलब ये सबसे छोटी होगी इन दोनों से, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, ये लिखा हमने। सो थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, ठीक है। सो एंगल डी सी बी, डी सी बी बड़ा होएगा एंगल डी बी सी से, डी बी सी, ओ वो एंगल डी बी सी बड़ा होएगा बी डी सी से। बहुत इजी था ये, तुमने अगर ये समझ देखो तो ये तो तुम्हारी चुटकियाँ बजाने का खेल है, चुटकियाँ बजाने का, ठीक है। एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जर, यही कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। सो बाय एडिंग 1 to 2, मैंने इसको 1 और 2 मान लिया था इक्वेशन, तुमने देख लिया होगा, तो 1 फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मान ली मैंने, इन दोनों को मैंने ऐड बाय एडिंग 1 and 2, जो एंगल ए बी डी है ना प्लस एंगल डी बी सी, इट इज़ ग्रेटर देन एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल तो हमें इन दोनों को ऐड करके मिला एंगल बी, और इस दोनों को डी मिला इन्हें ऐड करके, मतलब क्या है, एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा है, यही हमें प्रूफ करना था। ये एंगल बी वो वाला एंगल बी नहीं है डी बी सी या ए बी डी वाला, ए बी सी है एंगल ए बी सी, और ये जो एंगल डी है वो एंगल ए डी सी है। इस क्वाड्रिलेटरल में दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला है ए बी सी और ये है ए डी सी, जिसकी हमें प्रूफ करना था जो, तो ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली लिखे हम करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, जो डायंगल बनाया था मैंने ए सी, ठीक है, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस श्योर्ड। अब तुम्हारा जो होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा था, घर जाओ पेन कॉपी उठाओ और तुम्हें ये वाला सेक्शन प्रूफ करना है, ये इस क्वेश्चन को फिर करके देखना, करके तुम्हें सब कुछ ही करना चाहिए वैसे, तो मुझे लगता नहीं है तुम सब कुछ करोगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए होमवर्क है ये कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी में जब मैं सिमिलरली करके किया है ना, तुम्हें ये प्रूफ करना है और उस वाले पार्ट को सिमिलरली करके लिख देना है, ठीक है। तो हम अपने, ये तुम्हारा होमवर्क है, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ वाला। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सारे शो वाले थे, और प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो भाई हम सबका बुरा हाल हो ही जाता है, बट बुरा हाल नहीं करना, ठीक है। मेरी शरण में आओ, वो तुम्हें सब कुछ समझ आता रहेगा ठीक है। तो बकवास को बंद करते हुए आके हम अपना कॉपी में देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़ा मेरा कहने का मतलब यही था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटका हुआ है, थोड़ा सा ना मुश्किल है ये क्वेश्चन,
बाकी क्वेश्चन से, बट डरना नहीं है। तो क्या कहा है हमें, पी आर, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू, पी आर जो है ना, पी आर वो पी क्यू से बड़ी है। तो कहा है कि प्रूफ करो जो एंगल है ना, एंगल पी एस आर, इट इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ये ना हम क्वेश्चन उससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, उससे। अब अरे बोल दो सर किससे करेंगे, अरे उससे हम करेंगे। अब मैं बताता हूँ किससे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तुम तब तक सोचो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तुम्हें एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता ही देता हूँ कि भाई ट्रायंगल इक्वेलिटीज ना ऐसे नहीं होएगा, जैसे पी आर का है बड़ा है पी क्यू से, तो ये पी क्यू आर वाई ट्रायंगल में लगेगा। ये नहीं कि तुम इस ये बड़ा है तो तुम यहाँ पे एंगल का लगा दो, ना ना ना, ऐसा मत करना, गलती से भी मत करना भाई, नंबर सारे पानी में, ठीक है। ऐसा गलती कर दी तुमने अगर, जिस जिस ट्रायंगल का है ना उसमें करना, इसलिए मैं ऐसे करके करूँगा एन ट्रायंगल, मतलब जो मेरे को लिखना होगा इन्फॉर्मेशन, जो भी तुम्हें करना है ना पी क्यू आर, कि हम इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को हम लगाने जा रहे हैं इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल शो कर देना, वरना एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा और कभी वो जीरो नंबर ना दे दे। सो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन में हमें दे रखा है पी आर पी क्यू से बड़ा है, पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर को, मतलब कि इसका जो क्यू पी एस है वो एस पी आर के बराबर होएगा एंगल, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है क्यू पी एस से। तो प्रूफ करना है हमें पी एस आर, एंगल पी एस आर जो है वो पी एस क्यू से बड़ी है, ठीक है। तो प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर हमें दे रखा है पी आर बड़े है पी क्यू से, सो पी क्यू आर जो होगा वो बड़ा होगा पी आर क्यू से, यही लिखा है मैंने बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इतनी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना पेपर में, पेपर में फुल लिखना, बिकॉज एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ किया ना बाय एक्सट्रीम एंगल प्रॉप लिखा है मैंने, तुम प्रॉपर्टी पूरी लिखना, और हो सके तो ये लिख देना कि द क्या कहते हैं, हाँ एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या थी, हाँ, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो पूरी लिख देना, उससे और अच्छा इंप्रेशन आएगा, ठीक है। तो पी एस क्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो पी एस क्यू है वो किसके बराबर होएगा, एस पी आर प्लस एस आर पी के बराबर, वो लिख दिया मैंने एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी से। और पी एस आर जो है वो बड़ी होएगी, वो मतलब इक्वल होएगी एस पी क्यू प्लस एस क्यू पी के बराबर, पी क्यू आर के बराबर, या एस पी क्यू जो भी कह सकते हो तुम, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, ठीक है। हम इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि एंगल जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, हमने तीनों इक्वेशन देखी थी, फर्स्ट वाले सेकेंड और थर्ड। पी क्यू आर हमने कर रखा था, पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू, और ये किसके बराबर आ गए थे, सॉरी कल थोड़ा सा वो कर दिया, पी क्यू आर जो है मैंने उसमें ऐड कर दिया एस पी क्यू, और ये पी आर क्यू या एस आर पी कह लो, उसके अंदर हमने एस पी आर को ऐड कर दिया। अब हमें पता है एस पी आर और एस पी क्यू तो इक्वल हैं, क्योंकि पी एस से बाइसेक्ट कर रही हैं। और ये दोनों चीज़ें क्या थी, ये क्या था पी एस क्यू, और ये क्या था पी एस आर, तो पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, यही हमने लिख दिया सीधा इन इक्वेशंस को देख के, इस गिवन को देख के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा है हमें शो दैट out of show that all the line segments drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कर दी है। तो सिक्स क्वेश्चन में मैंने मान लिया, इसमें तो थोड़ा मतलब हमें समझाना ही है बस एग्जामिनर को कि क्या किया है हमने, ठीक है। मैंने कहा लेट द पॉइंट पी, लेट द पॉइंट, जो भी हमने पॉइंट कहा था ना उसने क्वेश्चन में कि किसी पॉइंट से आपको बनानी है लाइंस, लेट द पॉइंट बी पी एंड द लाइन, जिस लाइन पे आपको वो सारी लाइंस बनानी है बाकी वो बी एल, ठीक है। टू शो, मुझे क्या शो करना था, परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट, इज शॉर्टेस्ट लाइन एल, ठीक है।
प्रूफ पे चलते हैं। तो मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मैं 2 लाइंस बना ली, एक परपेंडिकुलर एक पीएम किसी एंगल पे, ये कोई एंगल है, ठीक है, मान लो अल्फा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास लाइन एल, ठीक है। पी एन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, दिखा रखा है हमने। एंड पी एम इज ड्रॉन टू सम एंगल, किसी एंगल अल्फा पे है ना। इन ट्रायंगल पी एन एम राइट एंगल एट एन, एन 90 डिग्री है। एन प्लस एम प्लस पी अगर हम कहेंगे 180 होएगा बाय ए एस पी से। सो एम प्लस पी किसके बराबर होएगा 90, क्योंकि ये तो है 90, ये उधर जाएगा तो कट के 90 आएगा ये, ठीक है। क्लियरली वी कैन से डेट एम इज एन एक्यूट एंगल, कह सकते हैं ना भाई, सिंपल कह सकते हैं, ये दोनों पी एंगल एम पी एन और एंगल पी एम एन दोनों के दोनों एक्यूट होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल से प्रॉपर्टी क्या होती है 180, तो ये दोनों मिलके 90 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हैं दोनों, है ना, ठीक है। तो हमें क्लियरली हम कह सकते हैं जो एंगल एम है इट इज़ एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना, है ना। तो पी के एंगल पी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल एम इज स्मॉलर देन एंगल एन, क्योंकि ये तो 90 से छोटा ही होएगा ना, एंगल पी 0 तो हो नहीं सकता, ये एंगल की पी के पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो एंगल एम क्या है, छोटा है एंगल एन से, क्योंकि एंगल एन 90 है और 90 से छोटा है, अल्फा 90 से छोटा है। सो पी एन जो है, पी एन जो है ना, इट इज़ स्मॉलर देन पी एम, पी एन इज स्मॉलर देन पी एम, पी एन इज स्मॉलर देन पी एम, ठीक है, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं जो पी एन है ना वो हमारे पास छोटा आ गया पी एम से। सिमिलरली बाय ड्राइंग वेरियस अदर लाइन्स वी कैन फ्रॉम पी टू द लाइन एल एट सम एंगल वी कैन प्रूव इट। हम अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, बट किसी एंगल पे, तो हम इसे ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा होएगा, मैं जो भी एंगल मान लो आप, एंगल ए बी सी जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, वो छोटा ही होएगा 90 से, वो कॉम्प्लीमेंट्री होएगा एंगल एम पी एन के लिए। एम पी अगर हम एम बी एन ना ले कुछ, वो पी वाले एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब वो 90 से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया। और यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज लिखा है ना मैंने, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि द एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, ये लिख देना, ठीक है, पेपर में, ये मत लिख के आ जाना, खटवा लोगे तुम नंबर। और जैसे मैंने ए एस पी, चलो ए एस पी में तो थोड़ा हो जाता है, बट मेरे को तुम्हारे स्कूल का पता नहीं कि मानते हैं नहीं मानते, ठीक है। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लिख के आना, पूरा लिख देना। तो हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, हमने इस लेक्चर में 6 क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी के, उस एक्सरसाइज में 6 ही थे 7.4 में। तो हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 1 7.1 2 3 करवा दी, आज वाली में 7.4 करवा दी। अगली में हम 7.5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बहुत स्कूल्स में वो आती नहीं है, बट क्या पता कुछ में आती हो, तो हमें तो वैसे भी सीखना ही है, नॉलेज गेन करनी है, तो कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने भाई बहनों को अगर यूज़फुल लगी हो तो आप भेज देना, ताकि उनको भी कुछ समझ आए, अगर आपको समझ आ रही है वीडियो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।